हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि माता पिता गुरु संत अपने से बड़े, इनकी डांट फटकार से जिस व्यक्ति को अपमान का अनुभव होने लगे उस व्यक्ति का सुधार भगवान भी नहीं कर सकते। जब अपने से बड़े किसी बात पर हमको डांटें तो सौभाग्य का अनुभव करना चाहिए कि आज बड़े लोग हमारे माथे पर हैं, तब तो हमारी भूल को सुधार रहे हैं। यदि ये ना होते तो हमको इतनी अच्छी बात कौन बताता। मन में प्रसन्न होना चाहिए और उनसे प्रायश्चित पूछना चाहिए कि एक गलती हमसे जो बनी है इसका प्रायश्चित बताइए। आप विचार करो, आपका पुत्र इस प्रकार का व्यवहार आपसे करे तो आपका मन कितना राजी होगा। ये अपने से बड़ों का मन प्रसन्न होना यही छोटों की उन्नति का कारण बनता है, उन्हीं का अभ्युदय का कारण बनता है। अब एक बात और आगे की कहने जा रहे हैं, उसको और ध्यान से सुनो। कोई अपराध हमारा नहीं है, किंचित भी, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, हमारी गलती नहीं है। और बिना गलती के हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे गुरुजी, हमारे पूज्य संत, बड़े भाई, जो भी अपने से बड़े लोग हैं, वो बिना किसी गलती के हमारी गलती सिद्ध कर रहे हैं, हमको डांट फटकार रहे हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद, कि हम पूरी तरह आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, उस समय भी मन में ये सोचना चाहिए, भले ही मैंने गलती नहीं की, मुझे अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर हमारे बड़े लोग गलती सिद्ध कर रहे हैं, तो इनसे बराबर जवान लड़ाना, इनसे विवाद करना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। बिना गलती के भी गलती मान लें, गलती बिल्कुल नहीं है पर गलती मान लेंगे, हाँ हमने गलती की। आप कह रहे हैं तो आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, बिल्कुल की गलती, पर हम आपके चरण छोड़ के नहीं जा सकते। हम बुरे से बुरे हैं, अपराधी से अपराधी, पर आपके हैं। आप हमको छोड़े नहीं, हमको त्यागे नहीं, अपितु प्रायश्चित बतावें कि हमारी इस भूल का प्रायश्चित क्या है। तो वे बड़े लोग प्रसन्न होंगे और जरूर कोई न कोई प्रायश्चित बताएंगे। और प्रायश्चित आपने कर लिया और कभी न कभी तो सच्ची बात सामने आएगी, झूठी बात तो छिपेगी नहीं। और जब सच्ची बात सामने आएगी कि देखो ये मेरा पुत्र अथवा शिष्य ये कितना विनम्र है कि बिना भूल के तो इसने भूल स्वीकार की और बिना अपराध के प्रायश्चित किया, तो ये जानकर उसका हृदय जब द्रवित होगा, प्रसन्न होगा, तो आप कई जन्म लेकर साधन करेंगे। जो काम आपका नहीं बनेगा वह केवल अपने पूज्य जनों की प्रसन्नता से बनेगा। आप लोगों को प्रेरणा मिले, इसके लिए मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुना रहा हूं। इसमें आप ऐसा मत समझना कि हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। आत्म प्रशंसा के भाव से मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल शिक्षा मिले इस भाव से आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, साक्षात नरसिंह भगवान, उनकी गर्जना के आगे कोई ठहरता नहीं था। और हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। माता जी इतनी कृपा थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी दूसरे दिन से परीक्षा थी मथुरा में आचार्य की, और हम शाम को महाराज जी का दर्शन करने गए तो महाराज जी के हाथ में जलने के छाले पड़े हुए थे, फलक पड़े हुए थे। तो हमने पूछा महाराज जी ये फलक कैसे पड़ गए? तो हंसने लगे, बोले हम तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना रहे थे, उसमें घी डालते समय वो छिटक गया गरम घी, उससे फफोले आ गया। तो हमने कहा महाराज जी आप क्यों बना रहे थे?
अरे बोले सवेरे सवेरे तुमको परीक्षा देने जाना पड़ेगा, 12-1 बजे लौट के आओगे, भूखे प्यासे रहोगे, माथे में गर्मी चढ़ जाएगी, साधन करते हो तो भला ये भोग लगा दिए हैं रघुनाथ जी को, 2 लड्डू बेसन के खा के पानी पी के तब जाया करो परीक्षा देने। कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। क्या आवश्यकता थी उनकी? रसोईया को कह देते बनाने के लिए, किसी को कह देते, अपने हाथ से बनाया। मां से ज्यादा प्यार हमको संतों का मिला है। मां का प्यार तो मां का होता है, लेकिन अनुभव में आया माता से अधिक प्यार दुलार संत करते हैं। माता पिता के प्यार दुलार में किंचित स्वार्थ होता है, पर संतों के प्यार में स्वार्थ नहीं होता। तो इतने प्रसन्न थे वो हमारे ऊपर, और हम उनके पास आते जाते थे पर रहते नहीं थे। उस समय रहते सुदामा कुटी में महाराज जी के पास, रोज आते थे दर्शन करने। और उन्होंने कुछ साधन बताया था, वो करने भी सवेरे खाक चौक में ही आते थे 2 घंटे के लिए, रहते महाराज जी के पास थे। तो महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज, ध्यान से सुने। पहाड़ी बाबा महाराज बोले कि कल रामनवमी है, राम जी का अभिषेक करने आ जाना। हमने कहा जो आ गया। कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है। तो हम वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ हनुमान जी को सुना रहे थे, और अंतिम दिन का 9वें दिन का पाठ भी थोड़ा बड़ा होता है। तो रात्रि को 1:30 बजे हम उठ गए। 1:30 बजे उठ के स्नान आदि करके 2 बजे हम पाठ में बैठ गए। पाठ किया, संध्योपासन किया, एक संत की लाल जी की प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा भी की, और ठीक 11:15 बजे हम खाक चौक पहुंच गए। कितने बजे? 11 बजने में 15 मिनट शेष था, पहुंच गए। और बुलाया कितने बजे था गुरुजी ने? 11 बजे। और हम पहुंचे कितने बजे? 11:15 बजे। और पूरा स्थान संतों से भक्तों से भरा हुआ था। और हमने जाकर जैसी दंडवत किया, सोई उन्होंने नृसिंह वाली दृष्टि से देखा और बोले, क्यों आयो? निकल जाओ यहां से। विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही। ओ महाराज चिल्लाने लगे। बहुत देर तक फटकारते रहे। 2 अक्षर क्या पढ़ गए, इतने बड़े पंडित बन गए कि फूल गए। 10-20 विद्यार्थियों ने गुरुजी कहना शुरू कर दिया, बस बन गए गुरुजी सबके। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोल रहे, चप्पल चटकाते हुए, 2 पैसे में कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, समय का ज्ञान नहीं है। कितने बजे आ रहे हो? एक बार तो मेरा मन आया कि महाराज जी से कहें, महाराज जी ठीक 11:15 बजे हम आए, डांटते डांटते 5-7 मिनट हो गया है, अभी भी 5-7 मिनट बाकी है 11 बजने में, आप क्यों डांट रहे हैं? ये मेरे मन में आया। पर मन में आने के बाद हमने सोचा कि नहीं, भगवान हैं, गुरुजी हैं, डांट रहे हैं तो हमको उनको उत्तर नहीं देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। और उन्होंने इतनी लीला की, कृपा की, 15 मिनट तक कुछ न कुछ बोलते ही रहे। और हम भी एक बार तो मन में आया कि दंडवत करके बार बार बोलते निकल जाओ निकल जाओ, तो हम निकल जाए, लेकिन हम गए नहीं, हम खड़े रहे। और महाराज जी के सामने कोई बोलने वाला तो था ही नहीं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं था जो उनके सामने बोले। नरसिंह भगवान के सामने कौन बोलेगा? लक्ष्मी जी भाग गई, शंकर जी थर थर कांपने लग गए, तो कौन बोलेगा? ब्रह्मा जी कांप गए, कौन बोलेगा उनके सामने? बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने। और जिन लोगों के बीच में हमारा सर्वाधिक सम्मान वो करते थे, उन सब के बीच में मुझे फटकार रहे हैं बिना गलती के। बोले हमें तुम्हारे जैसे पंडितों की जरूरत नहीं है,
हम तो ऐसे ही राम नाम बोल करके सब ठाकुर जी का अभिषेक कर लेंगे, हमें पंडितों की जरूरत नहीं, वेद मंत्रों की जरूरत नहीं। और तुरंत उठे, एक लंगोटी में बैठे रहते थे, कुआं से पानी खींचा अपने हाथ से और पानी खींच करके हाथ पैर धोए, एक लाल सा गमछा कमर में लपेटा, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण कहते हुए मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि जिस समय महाराज जी मंदिर में गए उस समय भी 110-11 वर्ष की आयु होगी उनकी, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, महायोगी थे। तो मेरे मन में आया कि महाराज जी अकेले वृद्ध शरीर है, भीतर अभिषेक के लिए गए हैं, तो चलो डांट तो लिए ही है, बाहर खड़े खड़े थोड़ा मंत्र बोल देते, मना करेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो हम साहस बटोर के गए और मंदिर के जगमोहन में खड़े होकर महाराज जी कांपते हुए दूध भगवान को चढ़ा रहे थे, स्नान करा रहे थे, और हम बोलने लगे ओम मौ पयाः पृथिव्याम पयो खदी गुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती ही प्रदिशंतु मह्यम। आवाज में जोर नहीं था, धीरे धीरे बोल रहे थे डर के मारे। तो उन्होंने पर्दे से देखा, एक खड़ा है बोल रहा है मंत्र, तो मुस्कुराए। मुस्कुराए तो मेरी आत्मा में बड़ी शांति मिली कि अरे महाराज जी प्रसन्न हो गए, नाराज नहीं है। मुस्कुरा के बोले बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। भीतर चले गए। फिर बोले देखो मंत्र भी उच्चारण करो और सेवा स्वयं अपने हाथ से करो। अभिषेक के बाद बोले अब तुम भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के, सरयू जल यमुना जल से स्नान करा के, भगवान के श्रीअंग में इतर लगा के सुंदर पोशाक धारण कराओ, श्रृंगार करो, आरती करो। भला तुम कोई आरती करनी है जो आ गया। बाहर जाके बैठ गए, नीम के नीचे जाकर बैठ गए। लगभग 1 बजे आरती हुई, मध्याह्न में आरती हुई, प्रसाद बटा। सबसे पहले महाराज जी ने एक कटोरा भर के, एक बेला भर के पंचामृत हमको दिया, बोले भरपेट पी जाओ बहुत गर्मी है, और पंजीरी प्रसाद दिया। और भक्तों से कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अरे ऐसे वैसे नहीं है भैया, सत्कार करो, खाली प्रणाम मत करना। तो भेंट भी चढ़वाई। मैंने कहा महाराज जी क्या करेंगे? अरे बोले तुम पुस्तक खरीद लेना। एक बढ़िया रेशमी चला दिया। अब तो बंगाल की हालत बहुत खराब है। कौन सा बंगाल में, वो नाम भूल रहा हूँ, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का रेशम किसी जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। तो मुर्शिदाबादी रेशम की एक बढ़िया धोती दी, शुद्ध रेशम की। बोले भला संध्योपासन जब करो तो अपरसी वस्त्र पहनना जो आगे। अब हम अपने मन में सोचें कि आज डांटा भी खूब और दुलार भी खूब कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद हम 2 बजे के करीब पहुंच गए सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। सारी घटना हमने सुनाई। बोले पंडित जी गलती तुम्हारी है, भले ही उन्होंने 11 बजे कहा था, पर तुम्हें यह सोचना चाहिए कि रामनवमी की आरती 12 बजे की होती है। 11 बजे अभिषेक शुरू करेंगे तो 12 बजे आरती कैसे होगी? तुमको सवेरे से ही वहां उपस्थित रहना चाहिए था। गलती तुम्हारी है। हमने कहा महाराज जी वाल्मीकि रामायण का पाठ करना था। बोले हनुमान जी भागे थोड़ी जा रहे थे कहीं, मंदिर में बैठे हैं, वो तो अपराह्न काल में सुना देते। पर तुम्हारी भूल है, तुम्हारे प्रमाद के कारण गुरुदेव को क्रोध करना पड़ा, ये भूल तुम्हारी है, जाकर क्षमा मांग लेना। मैंने कहा जो आ गया। अब तक हम यही समझ रहे थे कि मेरी भूल नहीं है, अब समझ में आ गई कि मेरी भूल है। तो उस दिन रामनवमी तो थी ही, मन में विचार था कि महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कात्यायनी देवी चले जाएंगे। कात्यायनी देवी हमारे वृंदावन में, उनका दर्शन करेंगे, आज नवमी है। तो महाराज जी को जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। महाराज जी आराम कुर्सी पर ऐसे एक लंगोटी में अपने चरण आगे पसारे हुए, जटा
पीछे उनके थे, वो ऐसे लेटे से थे। हमने जैसे ही प्रणाम किया उठ के बैठ गए। कहो कैसे आए? क्योंकि हम तो शाम को जाते थे नियम से। कहो कैसे आए? तो हमने कहा महाराज जी आप अपराध क्षमा करना, आज भगवान की आरती समय से नहीं हो पाई, इसमें भूल मेरी ही है, आपको क्रोध करना पड़ा, आप क्षमा करो। ऐसा कहते कहते मेरे आंख से आंसू आ गए। तो महाराज जी बोले, हे बच्चा देख सुन, मैं क्रोध करता तो वृंदावन में वास नहीं मिलता। मैं किसी पर क्रोध नहीं करता। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। जानते हो मिट्टी मिश्री किसको कहते हैं? ये शरीर मिट्टी है और ब्रह्मानंद का सुख मिश्री है। मैं इसी शरीर से अहर्निश ब्रह्मानंद में मग्न रहता हूँ, डूबा रहता हूँ आनंद में। मैं क्रोध नहीं करता। मैंने तो इसलिए तुम्हारे ऊपर आज क्रोध किया था, जानबूझ के 11 बजे बुलाया। तुम पहले आते तो भी डांटते, ठीक समय से आते तो भी डांटते, और सवेरे से आकर बैठते तो भी डांटते। हमने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब तक इसका बहुत सम्मान हम करते हैं, आज सबके बीच में इसका बहुत अपमान करेंगे। देखते हैं ये क्या बोलता है। यदि तुमने एक शब्द बोल दिया होता तो तुम जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि तुम आज चले जाते डांट खाकर तो द्वारा खाक चौक के भीतर पैर नहीं रख सकते थे, घुसने नहीं देता तुमको। पर आज तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं बच्चा तेरे ऊपर। ऐसा कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, जा। इस बात का हमको जीवन के अंतिम क्षण तक विस्मरण नहीं होगा। और वस्तुतः इन गुरुओं की जो कृपा है वही जीव का कल्याण करती है। इसलिए अपने से बड़े जो कुछ कहें उसको स्वीकार करो।